तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टोंक से जो है रवीश टेलर हैं, चूरू से जो है गजेंद्र सिंह है और डिडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो ये जिले बने हैं, रवीश आपसे जानना चाहूँगा कि टोंक से अलग करके एक जिला बनाया गया है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, मालपुरा को जब जिला बनाया गया है तो वहाँ खुशी की लहर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मालपुरा की जनता ने जब पहले जिलों की घोषणा हुई थी तो उसके बाद एक आंदोलन खड़ा किया था और 200 दिनों से वहां पर धरना चल रहा था। बेहद नाराजगी थी, यहां तक कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि जनता ने बोला था कि अगर मालपुरा को जिला नहीं बनाया गया तो हम वोट नहीं करेंगे। उस समय भले ही लोगों ने उन्हें हल्के में लिया हो, लेकिन मालपुरा की जनता का एक प्रण था कि जिस तरह से दूदू को जिला बनाया गया है तो मालपुरा की उपेक्षा क्यों की गई। मालपुरा वो जगह है जहां से कांग्रेस को 7 एमएलए मिले। व्यास परिवार के रूप में जो है, दामोदर व्यास के रूप में प्रदेश का पहला गृह मंत्री मिला था। और मालपुरा एक विकसित जगह है जहां से संभावनाएं, अपार संभावनाएं नजर आती विकास की। उस सूरत में मालपुरा की जनता में ठीस थी कि हमारी क्यों उपेक्षा की गई। एक आंदोलन खड़ा किया गया, उसकी परिणति में आज जब 3 जिलों की घोषणा हुई तो मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा की गई। आज 3 जिलों की घोषणा हुई राजस्थान में, और मालपुरा में जो है आतिशबाजी की गई है। मालपुरा के अंदर जो है मिठाइयां बांटी जा रही है कि अब हम जो है बेहतर ढंग से विकास की गति को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि राजनीतिक रूप से ये जिला टोंक से कट के बनाया गया है, तो क्या ये किस राजनीतिक दल को ये फेवर करने वाला है? क्योंकि जिला बनाने के पीछे एक मकसद राजनीति भी होता है, और चूंकि चुनाव का माहौल है तो ये सवाल भी बनता है यहाँ पे। पूरी तरह कहा जा सकता है कि मालपुरा ने भले ही जो है व्यास परिवार के रूप में 7 एमएलए कांग्रेस को दिए हों, लेकिन पिछले 30 सालों से मालपुरा की झोली जो थी कांग्रेस के हाथों में खाली थी। 1993 के बाद जो है यहां से जो है कोई विधायक मालपुरा के अंदर नहीं बना सकी थी कांग्रेस। और कांग्रेस जो है चाहती थी कि किसी भी सूरत में जो है इस खालीपन को भी दूर किया जाए। सांप्रदायिक दृष्टि से बड़ा संवेदनशील शहर है मालपुरा। वहीं अगर हम बात करें तो डिग्गी जैसा कल्याण जी जैसा मंदिर भी है, अविका नगर जैसा संस्थान भी है। इसी को लेकर जो है हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि मालपुरा को जब जिला बना के मुख्यमंत्री ने वो कर दिखाया है जिसके लिए मालपुरा की जनता उन्हें चाहती थी। हम आपके पास आएंगे जब आप अब लोगों से बात करेंगे। पहले अपने दूसरे सहयोगियों के पास चलते हैं। चूरू से गजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं और डिडवाना से जहीर अब्बास भी। सबसे पहले गजेंद्र सिंह जी, आप बताइए वहां की जनता क्या कर रही है? वो भी जरूर खुश होगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत का ये मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले आपको याद होगा अगस्त माह में 19 जिले सीएम अशोक गहलोत ने बनाए थे। इसके बाद से लगातार अन्य जिलों की भी मांग उठने लगी थी। उन्हीं में से चूरू जिले का सुजानगढ़ था जो कि लगातार सुजला जिला बनाने की मांग कर रहा था। लगातार धरना प्रदर्शन भी हो रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत की ये बड़ी सौगात है वो सुजानगढ़ को मिली है और जिला यहाँ पर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिले के लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। जी गजेंद्र, हम आपके पास आएंगे। आपके बैंडविड्थ में कोई कुछ दिक्कत है? जहीर अब्बास साहब बताइए, डिडवाना से लोगों का क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले ही नागौर जिले के 2 टुकड़े किए गए थे और इसके बाद डिडवाना कुचामन के नाम से नया जिला बनाया गया था। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिडवाना जिले के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। कुचामन को अलग जिला बना दिया गया है। कुचामन अलग जिला बनने के बाद कुचामन और आसपास के जो उससे जुड़े हुए कस्बे हैं वहां जश्न का माहौल है। आपको ये भी बता दूं कि डिडवाना और कुचामन में लंबे समय से जिले को लेकर के प्रतियोगिता चल रही थी। दोनों ही शहर जिला बनने की दौड़ में चल रहे थे। क्योंकि दोनों ही शहरों का अपना अपना दावा था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ महीने पहले डिडवाना और कुचामन के नाम से संयुक्त रूप से जिला बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन पर एक दबाव था कि कुचामन को अलग जिला बनाया जाए। इसी लिहाज से मुख्यमंत्री ने कुचामन को अलग जिला बना दिया है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रवीश के पास चलते हैं। रवीश, आप कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं जानना चाहूंगा। आपके आसपास लोग खड़े हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि क्या इस चुनाव के लिए केवल चुनाव के लिए किया, इसके पहले क्या याद नहीं आया था सरकार को कि यहाँ पे जिला बनना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन आखिरी समय में जब आचार संहिता लगने वाली है, सरकार ने इतनी देरी क्यों की? क्या सोचते हैं मालपुरा जिला बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है मुख्यमंत्री? देखिए, पहले तो इस तरह की कोई मांग नहीं थी। जब से मांग थी, गंभीरता से सरकार
विचार कर रही थी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो ही जाके मांग की, सरकार ने और भी कई जिले इस तरह की मांग थी तो वो पूरी करते हुए एक साथ 3 जिलों की घोषणा की है और हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। देखिए, एक चीज बताइए कि मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता, लेकिन क्या मालपुरा का विकास हो पाएगा? टोंक को कितना नुकसान या कितना फायदा होगा इससे? मालपुरा का बहुत विकास होगा वहाँ, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि अभी का नगर है, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है, इसके अलावा माइनिंग का बहुत बड़ा एरिया आजकल मालपुरा में हो रहा है। तो जिला बनने के बाद उसका सर्वाधिक विकास हो पाएगा, क्योंकि जयपुर के नजदीक भी है मालपुरा और बहुत विकास होने की उम्मीद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने जिसने जो भी मांगा है वो सब दिया है। हमारे कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधि और 200 दिन से वहाँ आंदोलन चल रहा था, तो उन सबकी मांग पर मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा किया है। क्या मालपुरा को जो दिया गया है वो काफी है और मालपुरा को जिला बनाने का फायदा होगा कांग्रेस को? बिल्कुल फायदा होगा कांग्रेस को। जो हमारी मांगे थी मालपुरा की जिला बनाने की, वो बहुत टाइम से चल रही थी और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री मोदी जी का, जो उन्होंने हमारे मालपुरा को जिला बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। टोंक से अलग होकर मालपुरा जो है अब जिला बनने जा रहा है या बन गया है मुख्यमंत्री की घोषणा से, किस नजर से देखती है जनता? बहुत ही अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी की और सभी तरह की मांगे जनता की उन्होंने पूरी करी है और निश्चित रूप से सरकार वापस आएगी गहलोत साहब की और आगे भी अपने अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे निश्चित रूप से। बहुत रवीश, तो ये है वो जनता। रवीश, मेरा एक सवाल आपसे है कि हम सब जानते हैं टोंक जो है वो सचिन पायलट का विधानसभा क्षेत्र है। अब जो मालपुरा को अलग किया गया है, तो क्या वहां पर भी कुछ चुनावी गणित उसका क्या होगा, वो दर्शकों को बताइए। देखिए, सचिन पायलट का गढ़ नहीं कहा जा सकता। सचिन पायलट पिछला चुनाव जीते थे 54,000 से। आज हालात जो है, अगर यहाँ की बात की जाए, क्योंकि मालपुरा की हम बात कर रहे हैं, मालपुरा में कांग्रेस ने गणित साधने की कोशिश की है। जाट गुजर बाहुल्य वो सीट है, लेकिन जिस तरह से उसकी झोली 30 सालों से खाली थी, उस सूरत में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को एक ठेस भी थी। और व्यास परिवार और मुख्यमंत्री के बीच जो संबंधों की बात आती है, तो सुरेंद्र व्यास को आखिरी चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ना पड़ा था। उसके बाद में सुरेंद्र व्यास जो थे, एक कद्दावर नेता थे टोंक जिले के, राजस्थान के, वो कहीं ना कहीं जो है सियासी हलकों से दूर हो चले थे। लेकिन जो आखिरी चुनाव उन्होंने लड़ा था वो उन्होंने निर्दलीय के रूप में जीता था। उसके बाद कांग्रेस जो है कभी सीट पर नहीं जीत पाई। इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि सचिन पायलट टोंक से हैं, मालपुरा जाट और गुजर बाहुल्य सीट है। नया जिला बनने के बाद में किस तरह का संभावना मुख्यमंत्री देखते हैं, कांग्रेस देखती है, देखने वाली बात ये होगी। लेकिन अभी अगर फिलहाल की बात की जाए तो पिछली 2 बार जो कन्हैयालाल चौधरी बीजेपी से विधायक है, मालपुरा और टोडा राय सिंह है, उन्होंने एक मजबूत जीत हासिल की है। उस सूरत में कांग्रेस के सामने ये भी चुनौतियां होगी कि आखिर वो इस सीट पर 30 साल का जो सूखा है उसे किस तरफ पूरा कर पाती है। जी, आगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे चल सकते हैं डिडवाना, जहां का एक हिस्सा काट करके कुचामन बनाया गया है। जहीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहीर, आप बताइए, लोगों से बात करके बताइए, ये जिला बनाने में देरी तो नहीं हो गई? क्या जिला बनाने की घोषणा से ही क्या विकास हो जाएगा और इसका राजनीतिक मतलब क्या है? जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताइए, ये जो जिला बनाया है डीडवाना से अलग करके कुचामन को बना दिया गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये देरी हो गई या एक जो अंतर्विरोध था कुचामन डीडवाना में, इसको मिटाने का प्रयास किया गया है? ये जो जिस तरह से आज जिले बनाए गए हैं, सुजानगढ़, कुचामन, मालपुरा, ये न किसी प्रशासनिक ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, ये अशोक गहलोत जी को ये लग गया है कि मैं अब ये मेरा जहाज डूब रहा है, और डूब के जहाज में जब क्या होता है कि वो तिनके का सारा ढूंढते, वैसे ये सोच रहे हैं कि मैं इसको लास्ट टाइम, आज आप देख रहे हो लगभग लास्ट वर्किंग डे, कल और परसों छुट्टी है और उसके बाद आचार संहिता कभी भी लग सकती है। तो इन जिलों का इम्प्लीमेंट होना असंभव है। ये केवल जनता को झांसा देने के लिए है कि आप हमें वोट दोगे तो हम आगे इसको जिला बनाए, आपका जिला बना देंगे। ये मनोज मेघवाल और महेंद्र चौधरी को जिताने की असफल एक कोशिश मात्र है। आप बताइए कि ये जो जिला बनाया गया है, अंतर्विरोध तो लंबे समय से था, क्या ये अंतर्विरोध अब खत्म हो जाएगा? जी सर, खत्म नहीं हो पाएगा। जैसे भाई साहब ने बताया कि ये जैसे अभी महंगाई राहत शिविर लगा रखा था, उसमें जिस प्रकार अभी रजिस्ट्रेशन के साथ रेवड़ियां बढ़ती जा रही है कि गारंटी कार्ड योजना, उसी प्रकार ये भाई साहब ने जो बताया, इसी प्रकार एक गारंटी कार्ड योजना के तहत होगा कि आने वाली सरकार चाहेगी तो इस जिले को संपूर्ण जिला घोषित कर देगी, जबकि रहना जिला डीडवाना कुचामन ही है। आप भी बताइए कि ये जो जिला बना है, कुचामन को भी लंबे समय से जिला बनाने की मांग हो रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि छोटे जिले बनाने से प्रशासनिक जो संरचना है
वो सुदृढ़ होती है, लोगों के काम त्वरित गति से होते हैं। क्या ये उनका जो कहना है, क्या ये सही है? अगर मुख्यमंत्री जी अगर सही नीति से अगर कुचामन को जिला बनाते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अब समय निकल गया है, ये किस पार्टी के कोई हैं? अधिसूचना जारी हो सकती है, न कोई अधिकारी वहाँ पर लग सकते हैं। ये एक चुनावी रेवाड़ी है। अगर मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ होती तो 19 जिले बनाए थे, उसी समय 22 जिले बना सकते थे। आप बताइए, कुचामन को जिला बनाने की मांग लंबे समय से थी, लेकिन चूंकि डीडवाना कुचामन के नाम से एक जिला बनाया था और अब इसको वापस डीडवाना जिले के टुकड़े करके कुचामन को भी अलग बना दिया गया। इससे डीडवाना और कुचामन जो संयुक्त जिला था, उसकी भौगोलिक दृष्टि पे या लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ओके, अभी इस टाइम क्या है, चुनावी समय शुरू हो गया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस तरह के लॉलीपॉप दे करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी गारंटी योजना की जा रही है, उसी तरह के इस टाइप का ये सिस्टम है। इससे कोई राजनीतिक लाभ तो होना नहीं है। और रही बात जो जी जहीर, कुचामन में जो आपके पास लौटते हैं, जहीर आपके पास लौटते हैं। अब हम सीधे मनोज मेघवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं सुजानगढ़ के। और आपको बता दूं कि चूरू जिले में सुजानगढ़ था जिसको कि जिला बनाया गया है। मनोज मेघवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी में। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम मनोज मेघवाल साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे, विधायक साहब हैं उनके पास चलेंगे। तब तक जहीर अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि ये जो जिला बना है, इससे क्या प्रशासनिक संरचना है, जो मुख्यमंत्री का दावा है प्रशासन की संरचना अच्छी होगी, मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी और जनता के काम जो है वो त्वरित गति से होंगे, मुख्यमंत्री के दावे में कितना सच्चाई है? मुख्यमंत्री जी के दावे में कुछ सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी लाफाचू हो गया है। पहली दूधू तहसील को नहीं पंचायत हुई और अभी मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट जिलो घोषित कर दियो। अब डीडवाना कुचामन पहले जिलो घोषित कर दी और अब खाली कुचामन जिला घोषित कर मुख्यमंत्री जी जगह जगह रेवड़िया देता फिर है। आज कोई भी मुख्यमंत्री जी एक छोटी पंचायत वालों कहते हैं ना सजा मनी जिला बनाओ, तो मुख्यमंत्री जी भी जिताबाद सीट जिताबाद। क्या ये राजनीतिक स्टंट है क्या? बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है मुख्यमंत्री जी का। और सिर्फ रेवड़िया है ये। कुचामन नवा की सीट निकालने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये रेवड़ी दी है। सुजानगढ़ को भी जिला बनाया, तो वो ही एक ही मद्देनजर है कांग्रेस का और मुख्यमंत्री जी का कि दोनों सीटें मैं किया जीत जाऊँ। आप मुख्यमंत्री के इस कदम को कितना अच्छा मानते हैं? क्योंकि कुछ समय पहले भी उन्होंने जिले बनाए थे और अब उन्हें ये जिले बनाने की नौबत क्यों आन पड़ी? क्या मकसद है मुख्यमंत्री? डीडवाना और कुचामन तो आज वर्षों से संघर्ष जिला बनाने के लिए जब मूल संघ आ रही है थे, उस टाइम में संघर्ष और आज डीडवाना कुचामन जिला बना दिया। ये तो अशोक जी ने जी जहीर आपका कुछ जिला नहीं है। जहीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने लोगों से बातचीत की। नए जिला बनने पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कई लोग खुश हैं, कई लोग जो है कह रहे हैं कि इतना देर क्यों कर दिया, जबकि 2 दिन के बाद जो है वो आचार संहिता लगने वाली है।